Hello guys, I hope all of you are safe at home. Starting with polynomials, ninth maths. So if I start चलो मैं शुरू करता हूँ. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं तो हमने पढ़ लिया. एल्जेब्रिक इक्वेशंस इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज नोन एज पॉलिनोमियल्स. हो गया, इसको याद कर लो, इसको रट लो, खत्म काम. अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो मेरी बात मानिए, इट इज नॉट फेयर. क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल्स जो है ये 9th स्टैंडर्ड में ही नहीं है, ये आपको 10th में भी है, फिर 11th में भी है और फिर 12th में भी है. 11th और 12th में तो इस लेवल पे यूज किया है कि बाय डिफॉल्ट अगर आपको पॉलिनोमियल्स नहीं आएगा तो आपके 12th और 11th के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व ही नहीं होंगे. ओके, इसीलिए गाइस अब हम पहले एक बार अच्छे से डेफिनेशन को पढ़ते हैं. एल्जेब्रिक इक्वेशंस इन विच, एल्जेब्रिक इक्वेशन जिनमें द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर. तो कोई इशू नहीं, मैं आपको अभी समझाता हूं, उसके बाद हम आखिरी में दोबारा ये डेफिनेशन पढ़ेंगे और तब आपको जरूर बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो हम सबसे पहले समझते हैं ये एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है. ये एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? तो एल्जेब्रिक इक्वेशन का कहना ऐसा है कि एक कांस्टेंट होगा और एक कांस्टेंट किसी वेरिएबल से चिपका हुआ होगा और इस वेरिएबल के पावर में, ये पावर, इस वेरिएबल के पावर में एक कोई तो भी रैशनल नंबर होगा, है ना. तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये जो चीज है ये है एल्जेब्रिक इक्वेशन. एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है कि एक कांस्टेंट है, वेरिएबल से चिपका हुआ है और वेरिएबल के पावर में रैशनल नंबर है. अब कांस्टेंट क्या है, ये वेरिएबल क्या है, और सबसे पहली बात रैशनल नंबर क्या है. हम रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं. देखो गाइस, बहुत प्रकार के नंबर होते हैं, उसमें से एक नंबर होता है जो p बाई क्यू का फॉर्म में होता है, जहां पे q का वैल्यू 0 नहीं है. मतलब जैसे मैंने कहा 2/3, तो p का वैल्यू 2 हो गया, q का वैल्यू 3 हो गया, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर. द नंबर विच कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जहां पर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. तो जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए. जैसे मैंने लिखा 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो q का वैल्यू कितना है 1, मतलब 3 भी क्या है, एक रैशनल नंबर. उसी प्रकार 7 क्या है, उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 7/1 भी क्या हुआ, रैशनल नंबर. मैंने लिखा 27/91, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर. ओके, क्योंकि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. तो आई होप आपको समझ में आ गया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं. 1/2, 1/4, कोई भी नंबर अपॉन कोई भी नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर. ओके गाइस, तो आई होप ये रैशनल नंबर क्या है ये आपको क्लियर हो गया है. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैं आपको वापस बता रहा हूं. हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं हमें, और पॉलिनोमियल्स बोल रहा है कि पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन बोल रहा है कि ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है जिसमें जो पावर होता है, किसका पावर, वेरिएबल का, वेरिएबल का पावर क्या होता है. पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, होल नंबर. पर मैं आपको अभी पॉलिनोमियल्स नहीं बता रहा हूं, मैं अभी आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन बता रहा हूं. हम पॉलिनोमियल्स पे आएंगे. पहले आपको पॉलिनोमियल्स समझने के पहले हमको एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्लियर होना चाहिए कि कांस्टेंट, अब कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है. ओके, तो हम पहले एल्जेब्रिक इक्वेशन समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा पॉलिनोमियल क्या होता है. ओके, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन, जैसे कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर,
2, 3, 79, 81 कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने अभी कांस्टेंट का वैल्यू 2 रखा, 2 का वैल्यू तो 2 ही चलेगा ना, 2 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ 2 विल नेवर चेंज। वेरिएबल को हम जनरली कैसे डिनोट करते हैं, एक्स से, वाई से या जेड से। इस केस में मैं एक्स ले लेता हूँ और पावर में रैशनल नंबर। आपको पता है मैं कोई भी नंबर ले लूँ 3/2, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हुआ। मतलब कोई भी नंबर किसी वेरिएबल से चिपका हुआ है और उसके पावर में रैशनल नंबर है, ठीक है, ये हुआ एल्जेब्रिक इक्वेशन। पर हमें तो पढ़ना है पॉलिनोमियल्स। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? सो पॉलिनोमियल का एक कंडीशन है कि पॉलिनोमियल है तो एल्जेब्रिक इक्वेशन ही। ये जो है पॉलिनोमियल कब होगा, जब ये जो पावर है ये रैशनल नंबर से हट के होल नंबर हो जाएगा। अब अगर आपको होल नंबर्स नहीं पता है तो और प्रॉब्लम। होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड टिल इंफिनिटी। सो दीज आर होल नंबर्स। मतलब पावर में 3/2 चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4। अगर इसमें पावर रहा 6 तो हम क्या कहेंगे, हाँ भाई ये एल्जेब्रिक इक्वेशन तो है ही, पर क्योंकि इसका पावर होल नंबर है हम इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। मतलब ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशंस जिनके पावर में, जिनके वेरिएबल के पावर में क्या है, होल नंबर, उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। अब हम एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है डेफिनेशन? एल्जेब्रिक इक्वेशंस इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ठीक है, हम एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। क्विज मतलब कुछ एग्जांपल्स में रखता हूं और आप मुझे बताएंगे। 2x to the power 1/2, x to the power 9, x to the power √2, x to the power a, where a is a constant, ठीक है, x to the power -3 and y to the power y to the power 3/7। तो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीजें आपके सामने रखी हुई है। हमें सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन एल्जेब्रिक इक्वेशन है। एल्जेब्रिक इक्वेशन तो सभी हैं, क्योंकि पावर में कोई भी नंबर रहे, कौन सा, रैशनल नंबर, वो एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए पावर में होल नंबर होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं 2x to the power 1/2 की। यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल कौन है, x, और पावर में रैशनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। तो पहली बात कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। पर क्या ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, पर पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि पावर में होल नंबर होना, यहाँ रैशनल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 से लेके इंफिनिटी तक, है ना, बहुत आसान है। यहाँ पर आते हैं, नहीं यहाँ पर आते हैं, x to the power 9। बताइए, यहाँ वेरिएबल x है और कांस्टेंट कितना है? जैसे यहाँ कांस्टेंट 2 है, वैसे यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 1 है। कांस्टेंट का वैल्यू हुआ 1, वेरिएबल का वैल्यू हुआ x, और पावर में 9। क्या 9 होल नंबर है? जी हाँ, तो ये पॉलिनोमियल हुआ। और जो पॉलिनोमियल होते हैं वो एल्जेब्रिक इक्वेशंस तो होना ही होना है, हमेशा याद रखें। ऑल द पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक इक्वेशंस। एवरी पॉलिनोमियल is an algebraic equations, but not all the algebraic equations are polynomials। ये ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। स्टेट, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? सारे के सारे पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारे एल्जेब्रिक इक्वेशन पॉलिनोमियल हो।
जी हाँ, सही बात है। ओके, क्योंकि कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशन के पावर में रैशनल नंबर होते हैं जो होल नंबर नहीं है, अगर तो पॉलिनोमियल होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे हमको पढ़ना है। इस पे आते हैं, अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। ये तो यहीं पे हट गया, ये तो एल्जेब्रिक इक्वेशन भी नहीं है, क्योंकि पावर में हमें रैशनल नंबर चाहिए। अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट ए एल्जेब्रिक इक्वेशन। और ये एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है तो ये क्या पॉलिनोमियल बनेगा रे तुम? गेट इट? नाउ दिस x to the power a. What is a? A is a constant. a क्या है? कांस्टेंट। और पावर में हमें कांस्टेंट मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर। हमें स्पेसिफाई अगर किया होगा कि ये a का वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हम क्या कहेंगे? a का वैल्यू 2, 3, 4, 5 हो सकता है, सारे के सारे होल नंबर है, मतलब ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल। ठीक है, नीचे आते हैं, x to the power -3, x to the power -3। बताइए, -3 होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, y to the power 3/7, ये भी होल नंबर नहीं है, पर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पर क्या ये एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा? जी हाँ, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा। x to the power 9 के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये होल नंबर है, होल नंबर है पावर में, तो क्या हो गया? पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं क्या एक कांस्टेंट है? जी हाँ, कांस्टेंट है, 1 है, कांस्टेंट पे यह भी 1 है। ठीक है, या एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, 2x to the power 3, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन हो गया? 2 है। अच्छा, वेरिएबल है? जी हाँ, x है, x है, x है, y है, y है। अच्छा, वेरिएबल का जो पावर है वो चेक करो, रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर है तो पक्का कर दो कि वो एल्जेब्रिक इक्वेशन है। अब उसके बाद एक और चीज चेक करो कि क्या वो पावर होल नंबर है। होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा ही होगा। ठीक है, तो अब algebraic equations in which the power of variable is whole number is known as polynomials, as simple as that. Okay guys, I hope कि अब आपको पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया है। अब आपके सामने अगर मैं कुछ एक्सप्रेशंस लिख दूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। जैसे मैंने लिखा -2x², बताइए पॉलिनोमियल हुआ क्या? आप कहेंगे कांस्टेंट है -2, वेरिएबल है x और वेरिएबल का पावर होल नंबर है क्या? जी हाँ, ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। मैंने कहा -x to the power -7, क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? आप कहेंगे कांस्टेंट में -1 है, वेरिएबल x है, पावर में चेक करिए -2, होल नंबर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आपने लिखा by³ तो आप क्या कहेंगे? कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू भी रहेगा, चेंज थोड़ी होगा। y हमारा वेरिएबल है और उसके पावर में होल नंबर है, जी हाँ, ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। मैंने लिखा 7x to the power 0। अब बताइए, कांस्टेंट का वैल्यू हुआ 7, वेरिएबल हुआ x और पावर में कितना नंबर है? 0। क्या 0 होल नंबर है? तो आप चेक करेंगे कि जी हाँ, 0 इज ए होल नंबर एंड दिस इज ए पॉलिनोमियल। ओके, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया है कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। ये डेफिनेशन आप नोट करके रखेंगे, चैप्टर का नाम प्रॉपर डालेंगे और अब से हम जो भी लिखेंगे आई होप कि वो सब आपके पास में भी हो। सो गाइस, अब हम क्या करते हैं, हम पहले पता करते हैं कि अगर मेरे पास में एक अलजेब्रिक इक्वेशन है x to the power 4, 7x to the power 4 और एक दूसरा अलजेब्रिक इक्वेशन है 7x to the power 6। पहले बताइए, अलजेब्रिक इक्वेशन, ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन,
पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल क्योंकि होल नंबर है। तो अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को या किसी अलजेब्रिक इक्वेशन को किसी अलजेब्रिक इक्वेशन से प्लस करूं तो मुझे आंसर में अलजेब्रिक इक्वेशन ही मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ 7x टू द पावर 4 प्लस 7x टू द पावर 6 को लिखा, तो ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये सेम बिरादरी के नहीं है, इसलिए हम इन्हें ऐड नहीं कर पाएंगे, पर ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हम अलजेब्रिक इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन से प्लस करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर मैं अलजेब्रिक इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन से माइनस करूं तो भी मुझे अलजेब्रिक इक्वेशन ही मिलेगा। और यदि मैं अलजेब्रिक इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे अलजेब्रिक इक्वेशन ही मिलेगा। करके देखें, हमारे पास में एक अलजेब्रिक इक्वेशन है 7x टू द पावर 4 और ये एक एक्सप्रेशन है 7x टू द पावर 6। बताइए 7 7 are 49 और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 + 6 10। अब चेक करते हैं कि क्या ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। जी, कांस्टेंट का वैल्यू 49, वेरिएबल कौन x और वेरिएबल का पावर 10। अच्छा, अलजेब्रिक इक्वेशन तो हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि 10 इज ए रैशनल नंबर। 10 मतलब 10 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये p/q के फॉर्म में आ गया जहां q का वैल्यू 0 नहीं है, q का वैल्यू कितना है 1, तो यह रैशनल नंबर हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या होल नंबर है क्या। जी हाँ, 10 होल नंबर है, तो हम कहेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है, साथ में पॉलिनोमियल्स भी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अलजेब्रिक इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ कुछ भी कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिवाइड कर लो, आंसर में क्या आने वाला है, हमेशा अलजेब्रिक इक्वेशन। इसके लिए एक अलजेब्रिक इक्वेशन हम ले लेते हैं 7x टू द पावर 6 अपॉन 7x टू द पावर 4। आप देखेंगे 7 7 कैंसिल, कितना बचेगा, डिवाइड में हम ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को माइनस कर देंगे, तो ये मिलता है x स्क्वायर। x स्क्वायर अलजेब्रिक इक्वेशन है क्या, कांस्टेंट का वैल्यू कितना, कुछ नहीं, मतलब 1। x हमारा वेरिएबल हुआ और जो पावर में नंबर 2 है ये रैशनल नंबर तो है ही है और साथ में होल नंबर भी है, मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर साथ में पॉलिनोमियल भी है होल नंबर होने की वजह से। तो ये सब चीज आप लोगों को आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हमें पता है कि अच्छा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं ये तो एक स्टेप बाय स्टेप चीज है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप स्टेप्स पता कर ले और आप देख लीजिए हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है और ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इट इज नॉट द वे, यू हैव टू वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट। अगर आप कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो फिर आप कोई भी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिर चाहे वो एनसीईआरटी से हो, चाहे वो एस चांद से हो, चाहे वो आर.डी. शर्मा से हो, अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें तो। बट इफ you only learn the process then it will be difficult for you to understand different types of question. You have to build the skills to solve mathematics and I will help you, don't worry. But guys, ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। अभी भी 11th और 12th स्टैंडर्ड में मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कांस्टेंट क्या होता है, तो वो अभी भी थोड़े घबरा जाते हैं, एज इफ दे आर अंडर एस्टिमेटेड और एज इफ दे आर अंडर कॉन्फिडेंस कि उन्हें नहीं पता है ना। तो मैं ये नहीं चाहता, ठीक है, होता है कोई इशू नहीं है, बट स्टिल स्टिक टू द बेसिक्स, दैट इज द ओनली थंब रूल इन ऑर्डर टू प्रोपेल। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत हो गया। चलो गाइस, आप लिख रहे हैं है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
So now guys, we are discussing about polynomials in one variable. वन वेरिएबल का मतलब है कि we will talk only in terms of x और only in terms of y. ऐसे x नहीं रहेगा, ऐसे x और y दोनों नहीं रहेगा साथ में. जैसे हम अभी जो चैप्टर सॉल्व कर रहे थे, आगे आएगा ऐसा चैप्टर जब आपको x और y साथ में मिलेंगे, पर इस चैप्टर में पूरा x में रहेगा या पूरा y में रहेगा या पूरा z में रहेगा. जैसे मैं एक आपके सामने पॉलिनोमियल रखता हूं, वो है 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 9. तो पहले तो आप बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल हुआ है ना? और उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि इसमें टर्म्स कितनी हैं. कितनी टर्म्स हैं? 4. ये पहला टर्म, ठीक है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म. तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? पहला टर्म है हमारा 2x³. 2 का साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस है. मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूं. दूसरा टर्म क्या है? प्लस 4x² है ना. अच्छा, ये -3 के साथ चिपका हुआ है, इसीलिए -3x आएगा. ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें. अब इसमें हम अलग अलग टर्म्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है, हमने देखा ये वाला टर्म, ये वाले टर्म में आप मुझे बताइए कि वेरिएबल कौन हुआ? वेरिएबल हुआ ये वाला पार्ट, x⁻³ x, और उसका जो पावर होता है ये हुआ वेरिएबल पार्ट. और ये जो 2 जिसे हम क्या कहते आ रहे थे? कांस्टेंट. ओके, फिलहाल ये 2 किसके साथ चिपका हुआ है? x³ के साथ. तो हम क्या कहेंगे कि ये जो 2 है, 2 ये क्या है? 2 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x³. समझा? 2 को अब से हम क्या कहेंगे? ये x³ का कोएफिशिएंट है. जो नंबर जिसके साथ चिपका हुआ होगा वो नंबर, उस नंबर का, उस वेरिएबल का, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो भी नंबर या जो भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ चिपका हुआ है, तो हम कहेंगे कि वो नंबर या वो कांस्टेंट उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है. जैसे यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? 2, और वेरिएबल कौन है? x³. तो हमने क्या कहा? 2 जो है ना, इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x³. यहां बताइए, हम यहां क्या लिखेंगे? 4 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x². साथ साथ में सबके पावर भी चेक करिए, होल नंबर है क्या? -3 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x. एंड 9 के साथ तो कोई वेरिएबल ही चिपका हुआ नहीं है, मतलब 9 क्या हुआ? 9 इज ए कांस्टेंट. ओके, जैसे मैंने एक इक्वेशन दिया, -x² प्लस x प्लस 7. तो अब आप क्या लिखेंगे? x² के सामने कोई नंबर नहीं है और माइनस है. कोई नंबर नहीं होने का मतलब वहां 1 है, तो हम कहेंगे -1 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x². -1. हम कहेंगे +1 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x, और हम कहेंगे कि +7 इज ए कांस्टेंट, क्योंकि वो किसी भी वेरिएबल के साथ चिपका हुआ नहीं है. ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग ये समझे कि कोई भी इक्वेशन में, जैसे ये वाला इक्वेशन पॉलिनोमियल है, ये वाला इक्वेशन भी पॉलिनोमियल है, तो आप याद रखें इस पॉलिनोमियल में x का सबसे बड़ा पावर कितना है? यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ x का पावर 3 है. तो हम कहेंगे
कि भाई इस इक्वेशन में x का सबसे बड़ा पावर जो है कितना है 3, उसे हम डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे? डिग्री। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हुई 3 और इस इक्वेशन की डिग्री 2, क्योंकि x का सबसे बड़ा पावर चेक करिए 2। तो पॉलिनोमियल में जो x का सबसे बड़ा वाला पावर होता है उसे हम डिग्री कहेंगे। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में डिग्री से स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आप लोगों का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन करवाया है। ठीक है, तो मजा आ रहा है आप लोगों से इस तरीके से पढ़ाई करके? आप लोग बस रेगुलर रहे, डिसिप्लिन रहे और खुद से ऑनेस्ट रहे। और ये बात याद रखिए कि ऑलवेज फोकस ऑन द कंसेप्ट, नेवर मेमोराइज थिंग्स। अगर आप लोगों को तरीका समझ में आ गया है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, तो आप लोग उस कंसेप्ट को कभी नहीं भूल पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि 9th स्टैंडर्ड का सारा टेक्निक जो भी है वो आप 10th 11th और 12th तक उसको ना भूलें, ताकि आपके आगे के प्रॉब्लम्स आसान हो जाए। ओके गाइस, सो टेक केयर एंड नमस्कार।